फ्रेंड्स, मैं सिर्फ जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जीएसटी में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। जीएसटीआर 3B रिटर्न में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। जब आप जनवरी रिटर्न फैब में फाइल करेंगे तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in इस पर एडवाइजरी जारी की गई है, जहाँ पर जो है अब इसमें जीएसटीआर 3B में 4 नए चेंजेस यहाँ पर कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ जीएसटी में जो फाइनल रिटर्न होती है जीएसटीआर 10, उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अलग से एडवाइजरी जारी की गई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो चेंज इन्होंने किया है वो क्या है, इंटरेस्ट में। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। जो यहाँ पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होती थी अगर आप डिले पेमेंट करते हैं, तो उसकी यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन थी कि आप उस वैल्यू को कम कर सकते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इट इज हियर बाई इन्फॉर्म दैट फ्रॉम जैन 2026 period onwards, the following announcement has been made in filing of GSTR 3B। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है उसमें क्या चेंज आया है। पहले आप ये फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। जो भी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से कैश बैलेंस को माइनस करेंगे, जो भी आपका जब आपने रिटर्न फाइल की उसमें से डेबिट हुआ है। फिर उसको यहाँ पर कितने दिन का डिले है उसको डिवाइड किया जाएगा 365 और 18% का आपका रेट रहने वाला है। अभी जो नया तरीका है, मतलब इंटरेस्ट का रिवाइज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। पहले काफी दिक्कतें आती थी, पोर्टल जो है काफी बार गलत तरीके से कैलकुलेट करता था, तो इन्होंने रिवाइज यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे दिया है। जो आपकी नेट लायबिलिटी आ रही है, मतलब आउटपुट लायबिलिटी, उसमें से अगर आपका कोई भी क्रेडिट है उसको लेस करने के बाद जो आपका यहाँ पर पोर्टल पर बैलेंस था, कैश बैलेंस, जिस दिन वो रिटर्न फाइल हुए या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहाँ पर ड्यू डेट की बात हो रही है कि जो वो ड्यू डेट थी जिस दिन वो डेबिट होना था, वहां से कैलकुलेट करेगा। जैसे अगर आपकी जो तारीख है 20 तारीख थी, लास्ट डेट 20 तारीख होती है। अब ये 20 तारीख को चेक करेगा कि भाई आपका जो बैलेंस है वो कितना है, कैश का बैलेंस है। तो ये नेट लायबिलिटी में से कैश का बैलेंस माइनस होने के बाद अब जो बचेगा उसमें कितने दिन का डिले है उससे मल्टीप्लाई होगी। देन उसके बाद 18%, क्योंकि ईयरली है तो इसलिए 365 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये मैंने आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया, हालांकि पोर्टल खुद से करेगा। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको टेबल नंबर 5.1 में दी जाती थी जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग, उसमें यहाँ पर अनाउंसमेंट है कि जो भी आपका मिनिमम कैश बैलेंस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न अंटिल द डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, मतलब जिस दिन आप सेट ऑफ करेंगे जीएसटीआर 3B फाइल करके, उसमें रूल 88B क्लोज 1 को जो इंसर्ट किया गया था उसी के पैरेलल इन्होंने चेंज भी कर दिया है। द सैड चेंज शैल बी एप्लीकेबल ऑन द डिलेड रिटर्न फाइल फॉर Jan 2026 tax period for which interest shall be auto populated in Feb 2026 रिटर्न इन GSTR 3B। तो पिछले महीने का अगर कोई भी यहाँ पर आपका कैरी होके आएगा तो भी इसी तरीके से वो कैलकुलेट करेगा। द रिवाइज इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर्मूला, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो सिस्टम जनरेटेड है वो समझिएगा ध्यान से। तो एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है उसी में चेंज हो गया है। अगला चेंज ध्यान से समझिएगा। द इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेस ऑफ रिवाइज कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर दिया गया है टेबल नंबर 5.1 में, वो नॉन एडिटेबल रहने वाला है। ठीक है, और टैक्स पेयर को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू आ रही है उसको कम कर सके। मतलब आप अगर 100 रुपए की वैल्यू आ रही है तो उसे कम नहीं कर सकते, मतलब आप चाहते हैं कि उसके 80 रुपीज कर दे, वो नहीं करेंगे। आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं, 120 कर सकते हैं या जितना भी आप चाहें। इट में भी नोटेड दैट द इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3B इज ओनली द मिनिमम इंटरेस्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर। हाउएवर the taxpayer need to self assess their correct interest liability and amend to the auto populated value upward। कह रहे कि आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आपकी जीएसटीआर 3B की 5.1 जो कि इंटरेस्ट की टेबल है वो भी ब्लॉक्ड हो गई है। लेट फीस की तो ऑलरेडी ब्लॉक थी, जितनी लेट फीस बन रही है उसको पे करने से पहले आप अपनी रिटर्न को फाइल ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत आ गई है कि 5.1 जो कि इंटरेस्ट का है, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आपने डिले पेमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट साथ के साथ ही देना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले, वरना आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसका काफी बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, कैपिटल में इंपैक्ट पड़ेगा। पहले क्या होता था कि सभी पर्सन क्या करते थे, इसको मैनुअली जीरो कर देते थे या कम कर देते थे, तो बाद में नोटिस आते थे कि भाई आपने इंटरेस्ट नहीं जमा करा, तो स्क्रूटनी के नोटिस आते। काफी केस में क्या होता था कि वो ट्रैक नहीं कर पाते थे स्क्रूटनी के नोटिस, जैसे लास्ट ईयर में देखा गया 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो काफी लोगों को नहीं आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 3B फाइल नहीं होगी। तो दूसरा चेंज मैंने बता दिया। तीसरा चीज आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है उसमें अब टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ब्रेकअप का क्या मतलब है, जैसे आप किसी महीने की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
और जनवरी में आप कुछ बिल ऐसे हैं जो कि प्रीवियस मंथ के दिखा रहे हैं, मतलब आपको अलाउ है कि भाई अप्रैल 25 से लेकर कोई भी महीने के अगर आपके बिल रह गए या अमेंडमेंट करनी है तो आप दिखा सकते हैं। तो ये कहता है कि द टैक्स इज बीइंग पेड फॉर सच सप्लाई इन करंट टैक्स पीरियड। अगर वो करंट टैक्स पीरियड में वो बिल्स आप अपलोड कर रहे हैं तो जीएसटी पोर्टल जो है ऑटो पॉपुलेटेड करेगा उस टैक्स लायबिलिटी को उस टेबल में। कैसे कि भाई ये आपका पिछले पीरियड का है और अब ये करंट पीरियड का है। GSTR 3B on the basis of date of documents related to supplies recorded in GSTR 1, GSTR 1A, GSTR 1, 1A या IFF में जो भी आप डिटेल्स अपलोड करेंगे pertaining to any previous period where the corresponding tax liability has been discharged in current period in GSTR 3B। तो जो corresponding tax liability है उसको डिस्चार्ज किया जाएगा करंट पीरियड में। The enhancement is intended to assist taxpayer in accurate reporting of tax liability and aligning the computation of interest as per proviso section 50 ऑफ द CGST एक्ट। तो अब भैया अगर आप प्रीवियस मंथ के कोई बिल अभी अपलोड करेंगे तो उसका टैक्स भी अभी देंगे, तो उस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ये यहाँ पर आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर आपका उस टाइम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, फिर इनपुट है तो नेट लायबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। ठीक है, ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू आर सजेस्टिव इन नेचर, टैक्स पेयर में मॉडिफाई अपवर्ड। ये फिर से वही वहाँ पर वर्डिंग लिखी गई है, वही जो यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी आप उसको अपवर्ड यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। GSTR 3B डैशबोर्ड जहाँ पर टैक्स की पेमेंट होती है 6.1 में, वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई ये करंट पीरियड का है और ये पिछले पीरियड का है। अपडेटेड टेबल 6.1 सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन। यहाँ पर एक और गुड न्यूज है, जो आपका कैपिटल ब्लॉक होता था इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट की रूल की वजह से। मैं बताता हूँ क्या रूल होता था। पहले जो है ये जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो IGST से एडजस्ट होता था, फिर उसके बाद CGST से एडजस्ट होता था, फिर उसके बाद SGST से एडजस्ट होता था। हाँ, इसमें एक और भी रूल साथ में काम करता है जो कि सेकंड रूल है कि IGST का IGST से पहले खत्म होगा, फिर CGST का CGST से और SGST का SGST से। अब इन्होंने जनवरी 2026 से ये आपके लिए फैसिलिटी ओपन कर दी है। वो जो कंडीशन है एक कि भाई IGST का IGST से पहले खत्म होगा, वो वाली तो यहाँ पर अभी भी है। इन्होंने कहा कि अगर आपका IGST का कोई टैक्स है और वो IGST का ITC से पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, फुल्ली एडजस्टेड हो जाता है, तो उस केस में GST पोर्टल आपको अलाउ करेगा कि अगर आपकी IGST की कोई आउटपुट लायबिलिटी बन रही है टेबल नंबर 6.1 में, तो वो GSTR 3B में आपको यूटिलाइज करने के दे देगा CGST और SGST जो मर्जी आप पहले एडजस्ट करें। आपने देखा होगा कि काफ़ी केस में क्या होता है कि कुछ पर्सन का क्या होता है कि SGST का ज़्यादा बैलेंस चल रहा होता है। क्यों? वो क्या किस रीजन से होता है भाई? उनकी लायबिलिटी IGST की आ रही है, इनपुट उनका CGST और SGST का भी है। पहले वो IGST से एडजस्ट हो जाता है, फिर पूरा पूरा CGST से, उनके पास SGST बचा रह जाता है। और जब वो अपनी कोई लोकल सप्लाई इशू करते हैं तो उन्हें CGST के टैक्स की पेमेंट की बात आ जाती है। ये वो वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि भाई अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। एक इसमें लास्ट चेंज है GSTR 10 का। ठीक है, तो वैसे तो ये 3B से लिंक है, वो ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ कैंसिल टैक्स पेयर, जहां पर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, इफ द लास्ट एप्लीकेबल GSTR 3B हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, अगर वो GSTR 3B आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो जो इंटरेस्ट है उसके डिले का वो अब यहाँ पर जो है आपसे GSTR 10 में वसूला जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते थे, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग GSTR 3B को छोड़ देते थे, फिर एक साथ ही वो जो कितने मंथ की रिटर्न फाइल करते थे उसमें इंटरेस्ट को मैनुअली कम कर देते थे। बाद में वो GSTR 10 फाइल करते थे तो उसमें भी नील फाइल कर देते थे कि भाई GSTR 10 में सब कुछ 0 करके फाइल कर दिया। बाद में अगर कोई नोटिस आता था तो वो कहते हैं कि फाइनल रिटर्न फाइल हो गई थी, तब तो आपने इसमें कोई भी डिमांड नहीं निकाली है, कैंसिल ऑर्डर आप देख लीजिए। तो अब इन्होंने GSTR 3 में भी रिकवरी स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स का यहाँ पर एक ही निकल के आ रहा है। एक तो आपको ये बेनिफिट वाला दे दिया गया भाई, ठीक है आपका ITC जो है अलाउ कर दिया आपको, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपके इंटरेस्ट की रिकवरी के रिगार्डिंग है। अब वो आपका चाहे यहाँ पर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का हो या प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी का हो, और या फिर जो आपने रिटर्न पेंडिंग छोड़ दिया उसका हो। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। लेटेस्ट जो भी नोटिस आए हैं उन सब के रिप्लाईज भी, अगर कोई आपको अपील फाइल करनी है उसके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशन है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देख